एरिज़ोना कार्डिनल्स बनाम मिनेसोटा वाइकिंग्स, एनएफएल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 26 अगस्त 2023। कार्डिनल्स वाइकिंग्स पर एरिज़ोना प्रीसीजन में 38-10 के होम हार के बाद 1-1 है उनका प्रीसीजन। कार्डिनल्स दूसरी हाफ में 21-3 से बाहर हो गए। कोल्ट मैकॉय 5 में से 8 के लिए 25 यार्ड के लिए गए। प्रारंभिक काम के लिए प्रतियोगिता कर रहे रूकी क्लेटन ट्यून 12 में से 24 के लिए 133 यार्ड के लिए थे। डेविड ब्लो ने काम करते समय 4 में से 3 को छूने के लिए 31 यार्ड की बजाय। एरिज़ोना ने केवल 13 में से 3 को तीसरी बार पर परिवर्तित किया और केवल 3.8 यार्ड प्रति दौड़ के लिए दौड़ा। कार्डिनल्स के लिए खराब रक्षकीय खेल, जो चीफ्स को 504 यार्ड और 393 पासिंग के लिए 10.3 यार्ड प्रति प्रयास में अनुमति देने में शामिल थे। प्रारंभिक क्वार्टरबैक काइलर मरे खोलने के लिए तैयार नहीं होंगे। एरिज़ोना के कैंप क्वार्टरबैक कोल्ट मैकॉय, जेफ ड्रिस्कल, क्लेटन ट्यून और डेविड ब्लो हैं। एरिज़ोना ने पूर्व ब्राउन्स के बैकअप जोशुआ डॉब्स के लिए व्यापार किया। मिनेसोटा प्रीसीजन में टिटन्स को 24-16 के घर पर हार के बाद 0-2 है। वाइकिंग्स दूसरी हाफ में 17-7 से बाहर हो गए। कर्क कसिंग्स बैठे थे। निक मुलिन्स 13 में से 23 के लिए 151 यार्ड के लिए थे। बीवायू रूकी जारेन हॉल ने 4 में से 7 के लिए 49 यार्ड की बजाय। मिनेसोटा ने तीसरे डाउन पर 3 में से केवल 3 को परिवर्तित किया। उन्होंने केवल 3.6 यार्ड प्रति दौड़ के लिए दौड़ा। रक्षा मिनेसोटा ने 7 यार्ड प्रति प्रयास के लिए 281 यार्ड की अनुमति दी। वाइकिंग्स ने टाइटंस के स्टार्टर्स के साथ मलिक विलिस के पीछे स्टार्टर्स बैठाए। कर्क के पीछे के प्लेबैक्स मुलिन्स, जारेन हॉल और जॉर्डन तामू थे। इन टीमों ने इस सप्ताह संयुक्त प्रशिक्षण आयोजित किया है। मिनेसोटा ने अपने स्टार्टर्स को नहीं खिलाया। एरिज़ोना में एक प्रारंभिक क्वार्टरबैक युद्ध करता है क्योंकि काइलर मरे की घुटना स्वस्थ होने के लिए पर्याप्त नहीं है। कोल्ट मैकॉय और क्लेटन ट्यून यहां सम्मान के लिए युद्ध कर रहे हैं। एरिज़ोना जोड़ 1.5 खेलें। बैल्टिमोर रेवेंस बनाम टैम्पा बे बकनियर्स, एनएफएल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 26 अगस्त 2023। रेवेंस बकनियर्स पर बैल्टिमोर 1-1 हो गया प्रीसीजन में उनकी 29-28 की रोड हार के बाद वाशिंगटन के साथ मंडे नाइट पर। रेवेंस ने लामर जैक्सन और स्टार्टर्स को बैठा दिया। नंबर 2 क्वार्टरबैक टाइलर हंटली ने खेला नहीं। जॉश जॉनसन ने 12 में से 10 के लिए 145 यार्ड और 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन की बजाय। एंथनी ब्राउन ने 10 में से 6 के लिए 40 यार्ड और 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन की बजाय। बैल्टिमोर 5.5 यार्ड प्रति प्रयास के साथ 149 यार्ड के लिए दौड़ा। रक्षकीय रूप से वे कमांडर्स को 297 पासिंग यार्ड सौंप दिए। वाशिंगटन ने अपने स्टार्टर्स को खिलाया। हार ने एक 24 गेम प्रीसीजन जीतने की दस्तक दी। टैम्पा बे 1-1 है न्यूयॉर्क जेट्स के साथ उनकी 13-6 की रोड जीत के बाद। स्टार्टिंग क्वार्टरबैक बेकर मेयरफील्ड ने खेला नहीं। काइल ट्रास्क ने 28 में से 20 के लिए 218 यार्ड और 1 टचडाउन की बजाय। जॉन वुलफोर्ड ने 4 में से 4 पास किए जिनमें 57 यार्ड थे। टैम्पा बे ने केवल 16 में से 5 को परिवर्तित किया और 2.3 यार्ड प्रति प्रयास के लिए दौड़ा। उनकी पासिंग यार्ड प्रयास की गई औसत थी और वे जेट्स को 4.9 यार्ड प्रति पास प्रयास के लिए सीमित किया। टैम्पा बे ने अपने स्टार्टर्स को बैठाया। टैम्पा बे स्टार्टर्स को खेलने की संभावना है। बैल्टिमोर के बाद मंडे रात को खेलने के बाद एक छोटी सी दोपहर है। लामर जैक्सन मीडिया को बताया है कि वो अंतिम खेल में खेलना चाहते हैं। टाइलर हंटली के पास हैमस्ट्रिंग चोट है जो रेवेंस के बैकअप क्वार्टरबैक पद के लिए प्रभावित करता है। टैम्पा बे -1.5 खेलें। बफलो बिल्स बनाम शिकागो बेयर्स, एनएफएल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 26 अगस्त 2023। बिल्स बेयर्स पर बफलो ने पिट्सबर्ग स्टीलर्स को 27-15 की रोड हार के बाद 1-1 किया। कैंप में 3 बिल्स क्वार्टरबैक खेले। स्टार्टर जोश एलेन ने 7 में से 10 के लिए 64 यार्ड की बजाय। काइल एलेन ने 12 में से 15 के लिए 112 यार्ड और 1 टचडाउन की बजाय। 10 साल के वेटरन मैट बार्कली ने 7 में से 12 के लिए 93 यार्ड और 3 इंटरसेप्शन की बजाय। बिल्स की दौड़ने की हमला केवल 3.6 यार्ड प्रति प्रयास उत्पन्न की और 93 यार्ड के लिए 13 बार दंडित किए गए। एक चौथाई के बाद बफलो 27-0 में पीछे रह गया। शिकागो 1-1 है उनके 24-17 के रोड हार के बाद इंडियानापोलिस कोल्ट से। बियर्स को आखिरी क्वार्टर में 17-7 से बाहर गया। शिकागो को दूसरे डाउन पर 14 में से 5 को परिवर्तित करने में समस्या थी। उन्होंने 4 सैक्स की अनुमति दी और केवल 4.9 यार्ड प्रति पास प्रयास की औसत दी। जस्टिन फील्ड्स पिछले हफ्ते बैठे थे। नैथन पीटरमैन ने 18 में से 10 के लिए 115 और 1 टचडाउन पर गेंद मारी।
टायसन बेजेंट ने 10 में से 9 पासेस को 76 यार्ड पर कनेक्ट किया। पीजे वॉकर ने क्रियान्वितता देखी और 4 में से 1 पास को 6 यार्ड पर परिवर्तित किया। बफलो को पिछले हफ्ते की अपमानजनक प्रदर्शन के बाद स्टार्टर्स को खेलने की उम्मीद है। बीएस की उम्मीद है कि यहां स्टार्टर्स को खिलाया जाएगा। पास संरक्षण यहां शिकागो के लिए एक चिंता का विषय है। बिल्स का उद्देश्य सीजन की शुरुआत करने के लिए सही होना है। बफलो -3 खेलें। सिंसिनाटी बेंगल्स बनाम वाशिंगटन कमांडर्स, एनएफएल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 26 अगस्त 2023। बेंगल्स कमांडर्स पर सिंसिनाटी अटलांटा फाल्कन्स के साथ उनके 13-13 के रोड टाई के बाद 0-1-1 है। जो बरो और रीड सिनेट बैठे थे। बैकअप जैक ब्राउनिंग 22 में से 16 के लिए 140 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन पूरा किया। ट्रेवर सिमियन 14 में से 7 के लिए 62 यार्ड की बजाई। बेंगल्स का प्रतिपास प्रयास केवल 5.3 यार्ड की औसत दी गई और तीसरे और चौथे डाउनों पर मिलकर 14 में से 5 थे। उन्होंने फाल्कन्स की ऑफेंस को 391 यार्ड सौंप दिया, जिसमें 275 पासिंग यार्ड थे। अटलांटा ने एक श्रृंगारिक क्रम के लिए खिलाड़ियों को खिलाया और बेंगल्स ने स्टार्टर्स को बैठाया। वाशिंगटन 2-0 है प्रीसीजन में उनकी मंडे नाइट कोल बाल्टीमोर रेवंस के साथ 29-28 की होम जीत के बाद। कमांडर्स ने अपने कादर में 3 क्वार्टरबैकों को खिलाया। सैम हॉवेल 25 में से 19 के लिए 188 यार्ड और 2 टचडाउन की बजाई। जेकोबी ब्रिसेट 11 में से 7 के लिए 47 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन की बजाई। वाशिंगटन ने 426 ऑफेंसिव यार्ड के साथ समाप्त होकर 297 पास किया। उन्होंने 5 यार्ड प्रति दौड़ के लिए दौड़ दिया। रेवंस ने अपने स्टार्टर्स को खिलाया और वाशिंगटन ने उन्हें खिलाया। बेंगल्स स्टार्टर्स को बैठा रहे हैं। वाशिंगटन के लिए उसके केंद्र में भारी काम की संभावना है। बेंगल्स इन प्रीसीजन खेलों को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। वाशिंगटन -3 खेलें। क्लीवलैंड ब्राउन्स बनाम कैंसस सिटी चीफ्स, एनएफएल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 26 अगस्त 2023। ब्राउन्स चीफ्स पर क्लीवलैंड फिलाडेल्फिया ईगल्स के साथ उनके 18-18 के टाई के बाद 1-1-1 है। देशों वॉटसन ने खेल नहीं खेला। डोरियन थॉम्पसन रॉबिन्सन ने 25 में से 13 के लिए 164 यार्ड की बजाई। केलन मॉन्ड ने 24 में से 12 के लिए 126 यार्ड और 1 टचडाउन की बजाई। मॉन्ड को मुक्त किया गया था, लेकिन जोशुआ डॉब्स को व्यापार में बेच दिया गया था। क्लीवलैंड की दौड़ने की हमला केवल 3.3 यार्ड प्रति दौड़ उत्पन्न की। रक्षकीय रूप से उन्होंने ईगल्स को 5.8 यार्ड प्रति दौड़ प्रयास की अनुमति दी। दोनों पक्षों पर स्टार्टर्स विश्राम किए गए। कैंसस सिटी प्रीसीजन में 1-1 है उनके 38-10 की रोड जीत के बाद एरिजोना के खिलाड़ियों के साथ। उन्होंने कार्डिनल्स को दूसरी हाफ में 21-3 से बाहर किया। चीफ्स कैंप में 4 क्वार्टरबैक हैं। पैट्रिक मैहोम्स ने 15 में से 10 के लिए 105 यार्ड और 1 टचडाउन की बजाई। ब्लेन गैबेट 8 में से 7 के लिए 120 यार्ड और 2 टचडाउन की बजाई। शेन ब्यूकल ने 10 में से 10 के लिए 105 यार्ड की सटीकता दिखाई। क्रिस ओलाडोकुन ने 5 में से 4 के लिए 63 यार्ड की बजाई। केसी ने 5.6 यार्ड प्रति दौड़ के साथ 504 ऑफेंसिव यार्ड को जुटाया। क्वार्टरबैकों ने प्रति पास प्रयास में 10.3 यार्ड की औसत दी। उन्होंने कार्डिनल्स को तीसरे डाउन पर केवल 3 में से 286 ऑफेंसिव यार्ड की अनुमति दी और वे 6 में से 5 में से एक बार खेले गए। कैंसस सिटी उम्मीद करता है कि उन्होंने फिनल को खेलने की उम्मीद करेगा। क्लीवलैंड हेड कोच केविन स्टेफांस्की ने कहा कि उनके स्टार्टर्स को 20-25 स्नैप्स दिखाई देंगे। चीफ्स के पूर्व क्वार्टरबैक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और ऑफेंस बढ़ रही है। कैंसस सिटी जोड़ 4 खेलें। लॉस एंजल्स रैम्स बनाम डेनवर ब्रोंकोस, एनएफएल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 26 अगस्त 2023। रैम्स को ब्रोंकोस पर, एलए रैम्स ने अपनी 34-17 की होम डिफीट के बाद प्रीसीजन में 0-2 हो गया लॉस एंजल्स रेडर्स के साथ। मैथ्यू स्टाफर्ड और स्टार्टर्स बैठे थे। रूकी क्वार्टरबैक ड्रेसर विन ने खेला नहीं। जॉर्जिया की रूकी स्टेटसन बैनेट ने 24 में से 15 के लिए 142 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन की बजाई। ब्रेट राइपीन ने 4 में से 4 को 14 यार्ड की बजाई। रैम्स 11 में से 3 पर थे और केवल 224 यार्ड प्राप्त किए। उन्होंने रेडर्स ऑफेंस को 342 पासिंग यार्ड दिए। वे सीमित लॉस एंजल्स को 3 में से 3 पर रखा। रेडर्स ने गैरोपोलो के साथ एक सीरीज खेली। डेनवर प्रीसीजन में 0-2 हो गया उनकी 21-20 की रोड हार के बाद सैन फ्रांसिस्को 49 अर्स के साथ। तीनों कैंप क्वार्टरबैक्स ने ब्रोंकोस के लिए खेला। रसेल विल्सन ने 6 में से 3 के लिए 24 यार्ड की बजाई। जेरे स्टिडहम 17 में से 12 के लिए 130 यार्ड की बजाई। बेन डिनुची ने 7 में से 3 के लिए 13 यार्ड और 1 टचडाउन की बजाई।
ब्रोंकोस की धरती की दौड़ने वाली गेंदबाजी ने 6.6 यार्ड प्रति प्रयास के साथ 165 यार्ड उत्पन्न की। रक्षकीय रूप से वे सैन फ्रांसिस्को को 422 यार्ड और 323 पासिंग यार्ड के साथ 8.1 यार्ड प्रति पास प्रयास दिए। दोनों तरफ स्टार्टर्स को सीमित समय के लिए खिलाया गया। दोनों टीमों ने इस हफ्ते संयुक्त प्रशिक्षण आयोजित किए हैं। रैम्स के प्रमुख स्टार्टर्स बैठे हुए हैं। डेनवर के स्टार्टर्स की सीरीज खेलने की संभावना है। रैम्स ने ड्राफ्ट में 14 खिलाड़ियों को चुना है और कट समय तक कई निर्णय लेने की आवश्यकता है। यहां बहुत सारे बबल खिलाड़ी खेलने की संभावना है। लॉस एंजल्स और डेनवर के बीच 37 के नीचे खेलें। लॉस वेगास रेडर्स बनाम डैलस कॉवबॉयज, एनएफएल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 26 अगस्त 2023। रेडर्स कॉवबॉयज पर लॉस वेगास 2-0 है। प्रीसीजन में उनकी 34-17 की रोड जीत के बाद लॉस एंजल्स रैम्स के साथ जिमी गैरोपोलो ने खेला और 4 में से 4 के लिए 39 यार्ड की बजाय। पर्ड्यू रूकी एडन ओ कॉनल ने 18 में से 11 के लिए 163 यार्ड और 2 टचडाउन की बजाय। वेटरन ब्रायन हॉयर ने 22 में से 12 पास किए जिनमें 144 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन था। चेज गार्बर्स ने खेला नहीं। रेडर्स ने 342 पासिंग के साथ 440 यार्ड पोस्ट किए। वे लॉस एंजल्स को 224 यार्ड प्राप्त करने में सीमित किया और 3 में से 3 पर थे। रैम्स ने स्टार्टर्स को बैठाया जबकि रेडर्स ने गैरोपोलो के साथ एक श्रृंगार खेला। डैलस 0-2 हो गया। प्रीसीजन में उनकी 22-14 की रोड हार के बाद सिएटल में डैक प्रेस्कॉट और स्टार्टर्स बैठे थे। विल ग्रियर 18 में से 13 के लिए 136 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन की बजाय। कूपर रश 14 में से 9 पास किए जिनमें 96 यार्ड और 1 टचडाउन था। ट्रे लैंस को शुक्रवार को विपरीत विपणन में प्राप्त किया गया था। कॉवबॉयज की दौड़ने की गेंदबाजी ने प्रति प्रयास 3.6 यार्ड उत्पन्न की और पास प्रयास प्रति 5.5 यार्ड थे। उन्होंने सिएटल को 358 ऑफेंसिव यार्ड और पास प्रयास प्रति 8 यार्ड प्राप्त किया। सिएटल ने 2 सीरीज के लिए स्टार्टर्स को खिलाया। माइक मैकार्थी ने मैच के बाद कहा कि उनके युवा दौड़ने वाले बैकों को इस प्रीसीजन के अंत में लंबी देख मिलेगी। डेलस ने अब तक अपने स्टार्टर्स को खिलाया नहीं है और संभावित है कि यहां भी नहीं करेगा। लॉस वेगास के स्टार्टर्स को संभावित है कि वे नहीं खेलेंगे। कॉवबॉयज की दौड़ने वाले की स्थिति को सुझाने और यहां भारी दौड़ने की संभावना है। लॉस वेगास और डैलस के बीच 38.5 के नीचे खेलें। मायामी डॉल्फिन्स बनाम जैक्सनविल जैगवार्स, एनएफएल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 26 अगस्त 2023। डॉल्फिन्स जैगवार्स पर मायामी 1-1 है। उनकी 28-3 की रोड जीत के बाद ह्यूस्टन टेक्सन्स के साथ डॉल्फिन्स ने आर्कनसास रूकी जेम्स ब्लैकमैन को छोड़कर सभी क्वार्टरबैक्स को खिलाया। तुआ ने खेला और 7 में से 5 के लिए 61 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन की बजाय। स्काइलर थॉम्पसन ने 22 में से 15 के लिए 157 यार्ड और 3 टचडाउन की बजाय। माइक वाइट ने कोई पास नहीं फेंका। डॉल्फिन्स ने पहले हाफ में 21-3 में आगे बढ़ा। मायामी ने 398 ऑफेंसिव यार्ड पोस्ट किए जिसमें 5.4 यार्ड प्रति दौड़ के साथ 205 अशिंग थे। वे रेड जोन के अंदर 4 में से 4 थे। रक्षकीय रूप से उन्होंने ह्यूस्टन को 196 ऑफेंसिव यार्ड और 12 में से 2 की तीसरे डाउन पर सीमित किया। जैक्सनविल 25-7 की रोड जीत के बाद 2-0 में सुधारा। जैगवार स्टार्टर ट्रेवर लॉरेंस बैठे थे। सीजे बीथर्ड ने 20 में से 12 के लिए 238 यार्ड और 1 टचडाउन और पिक की बजाय। ओहायो के रूकी नेथन रूके ने 12 में से 10 के लिए 121 यार्ड की बजाय। जैगवार्स ने 7.3 यार्ड प्रति पास प्रयास के साथ 399 ऑफेंसिव यार्ड पोस्ट किए। रक्षकीय रूप से वे लायंस को 1 में से 12 पर सीमित किया और 131 ऑफेंसिव यार्ड थे। दोनों पक्षों पर बैकअप्स खेले। जैगवार्स के स्टार्टर्स को आधा खेलने की संभावना है। मायामी के स्टार्टर्स को एक क्वार्टर खेलने की संभावना है। दोनों ऑफेंसेस ने पिछले सप्ताह अच्छा प्रदर्शन किया है और वे उच्च मात्रा में पासिंग कर रहे हैं। मायामी और जैक्सनविल के बीच 41 के ऊपर के खेलें। न्यूयॉर्क जेट्स बनाम न्यूयॉर्क जायंट्स, एनएफएल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 26 अगस्त 2023। जेट्स जायंट्स पर जेट्स प्रीसीजन में अपने 13-6 के होम हार के बाद 1-2 हैं जब वे टैंपा बे बकनियर्स को हराए। आरोन रॉजर्स बैठे थे। कैंप में 2 पूर्व खिलाड़ियों ने क्रियान्वयन देखा। जैक विल्सन 13 में से 9 के लिए 70 यार्ड की बजाय। टिम बॉयल 24 में से 13 के लिए 106 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन पूरा किया। न्यूयॉर्क जेट्स ने चेनों को हिलाने में संघर्ष किया। तीसरे डाउन पर 12 में से 4 को परिवर्तित किया और केवल 4.8 यार्ड प्रति पास प्रयास की औसत दी। टीम को 75 यार्ड के लिए 8 बार दंडित किया गया था और -3 टर्नओवर मार्जिन था।
रक्षकीय रूप से वे बकनियर्स को तीसरे डाउन पर 16 में से 5 के लिए परिवर्तित किया और 2.3 यार्ड प्रति दौड़ की अनुमति दी। न्यूयॉर्क जायंट्स प्रीसीजन में 1-1 है, उनके 21-19 की होम जीत के बाद कैरोलिना पैंथर्स के खिलाड़ियों के साथ। जायंट्स पहले हाफ में 21-3 में आगे थे। कैंप में 3 क्वार्टरबैक खिले। डैनियल जोन्स ने 9 में से 8 के लिए 69 यार्ड और 1 टचडाउन की बजाय। टायरोड टेलर 13 में से 9 के लिए 90 यार्ड और 1 टचडाउन की बजाय। तमी डेविटो, इलिनॉय से एक रूकी, 11 में से 9 के लिए 88 यार्ड की बजाय। जायंट्स को 82 यार्ड के लिए 10 बार दंडित किया गया था और केवल 2.4 यार्ड प्रति प्रयास दौड़ने के लिए चलाया गया था। रक्षकीय रूप से वे कैरोलिना को 235 ऑफेंसिव यार्ड तक सीमित किए। आरोन रॉजर्स और जेट्स के स्टार्टर्स को यहां काम मिलेगा। जायंट्स की उम्मीद है कि उनके स्टार्टर्स बैठेंगे। किसी भी ऑफेंस ने प्रीसीजन में बहुत कुछ नहीं दिखाया है। जेट्स और जायंट्स अंडर 39 खेलें। सिएटल सीहॉक्स बनाम ग्रीन बे पैकर्स, एनएफएल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 26 अगस्त 2023। सीहॉक्स पैकर्स पर। सीहॉक्स ने अपने 22-14 के होम जीत के बाद प्रीसीजन में 2-0 कर लिया। जीनो स्मिथ ने 5 में से 6 पर 46 यार्ड की बजाय। ड्रू लॉक 5 में से 6 के लिए 119 यार्ड की बजाय। ईस्ट कैरोलिना के रूकी होल्टन आलज ने 13 में से 7 के लिए 61 यार्ड की बजाय। ये सीहॉक्स के 3 क्वार्टरबैक हैं। सीहॉक्स ने 358 यार्ड के लिए फुटबॉल लिया, जिनमें 141 दौड़ने के लिए 4.5 यार्ड प्रति दौड़ शामिल थे। उन्होंने केवल 13 में से 4 को तीसरे डाउन पर परिवर्तित किया। सीहॉक्स ने काउबॉयज को पास प्रति 5.5 यार्ड और दौड़ प्रति 3.6 यार्ड की अनुमति दी। सीहॉक्स ने स्टार्टर्स को खिलाया और डैलस बैठे थे। ग्रीन बे 1-1 है, उनके 21-17 के होम हार के बाद न्यू इंग्लैंड पैट्रियट्स से। प्रारंभिक क्वार्टरबैक जॉर्डन लव ने खेला और 5 में से 8 के लिए 84 यार्ड और 1 टचडाउन पर गेंद मारी। शॉन क्लिफर्ड 13 में से 19 के लिए 137 यार्ड की बजाय। क्लिफर्ड पेन स्टेट के रूकी हैं। एलेक्स मैगोफ्यू से हैं और कैंप में हैं और खेल नहीं खेले। पैकर्स ने 340 यार्ड के साथ समाप्त हुआ, तीसरे डाउन में 10 में से 4 के साथ और 4.1 यार्ड प्रति प्रयास के लिए दौड़ने के लिए। उन्होंने न्यू इंग्लैंड की अवसर पर 245 यार्ड की सीमा लगाई। स्टार्टर जस्टिन फील्ड्स बैठे थे। उनके प्लेबैक्स ने सभी काम देखा। नैथन पीटरमैन 18 में से 10 के लिए 115 यार्ड और 1 टचडाउन पर थे। टाइलर बेजेंट, एक रूकी शैपर्ड से, 10 में से 9 के लिए 76 यार्ड की बजाय। पीजे वॉकर ने 1 में से 4 को 6 यार्ड के लिए पूरा किया। जॉर्डन लव को काम की आवश्यकता है, इसलिए पैकर्स यहां अपने स्टार्टर्स को खिलाएंगे। सीहॉक्स स्टार्टर्स ने बहुत कम क्रियान्वयन देखा है और यहां शायद नहीं खेलेंगे। ड्रू लॉक को यहां बहुत समय खिलाने की उम्मीद है। क्लिफर्ड ने प्रीसीजन में प्रभावी रहा है। ग्रीन बे -3 खेलें।